मूवी की स्टार्टिंग में हमें सारा नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कि विंडो के पास बैठकर स्मोक कर रही थी। जिसके बाद वो हमें बताती है कि वो अपनी लाइफ में कई मर्दों के साथ इंटीमेट हुई है और वो ये सिर्फ मज़े के लिए करती है, लेकिन आज तक उसे कोई ऐसा नहीं मिला जो उसके साथ लॉयल हो। अगले सीन में हम सारा, उसकी मॉम डोरेन और उसके बॉयफ्रेंड माइक को देखते हैं। ये तीनों एक साथ ही एक घर में रहते हैं। वही थोड़ी देर बाद डोरेन माइक के साथ सारा के सामने ही इंटीमेट होने लगती है, जिसे देखकर सारा को थोड़ा अजीब लगता है। इसीलिए वो तुरंत अपने रूम में आ जाती है, जहां पर सारा अपनी बेस्ट फ्रेंड चार्ली के साथ वीडियो कॉल पर बातें करती है। सारा चार्ली को किसी लड़के के बारे में बताती है और कहती है कि उसे वो लड़का काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। साथ ही वो लोग पार्टी में जाने की बात भी करते हैं। अगले सीन में हम सारा को डिग नाम के लड़के के साथ मेकआउट करते हुए देखते हैं। वही बाहर खिड़की से डिग का फ्रेंड लूकस ये सब रिकॉर्ड कर रहा था और ये बात डिग को भी पता थी। उनका हो जाने के बाद सारा वहां से चली जाती है। फिर लूकस और डिग एक साथ रिकॉर्ड किए हुए वीडियो को देखते हैं। इसके बाद हम लूकस को उसकी मॉम के साथ घर जाते हुए देखते हैं। वही घर आकर वो अपने पेरेंट्स से आज रात के लिए कार मांगता है, लेकिन हमें नहीं दिखाया जाता कि उसे कार मिलती है या नहीं। तभी सीन शिफ्ट होता है, जहां हम चार्ली और सारा को देखते हैं। वो लोग बाथरूम में शेविंग कर रहे थे। तभी लूकस सारा के घर पर आता है। दरअसल वो यहाँ पर सारा और चार्ली को पार्टी में ले जाने के लिए आया था। सारा की मॉम डोरेन उसे घर के अंदर बुलाती है और हम देखते हैं कि डोरेन अपने बॉयफ्रेंड माइक के सामने ही लूकस के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है। ये बात माइक को कुछ खास पसंद नहीं आती, इसीलिए वो सारा को बताता है कि डोरेन लूकस के साथ फ्लर्ट कर रही है। गाइस, मूवी स्टोरी कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको हमारे सेकंड चैनल के बारे में बताना चाहता हूं, दी हॉली फैन, जो कि हमने हाल ही में क्रिएट किया है। और न्यू चैनल क्रिएट करने का मेन रीज़न यही है कि हमारे चैनल पर अभी 2 स्ट्राइक आई हुई है, जिसकी वजह से हम काफ़ी डिप्रेस हो गए हैं। इसलिए हमने सेकंड चैनल स्टार्ट किया है ताकि आपको रेगुलर वीडियोस तो मिलती रहे और मेरी यूट्यूब फैमिली भी सेफ रहे। तो गाइज, प्लीज़ हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिल सके। चैनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप आई बटन पर क्लिक कर उस चैनल पर विजिट कर सकते हो। तो चलिए अब जल्दी से मूवी की स्टोरी पर आ जाते हैं, जहां हम एक कार का सीन देखते हैं, जहां पर लूकस, डिग, चार्ली और सारा पार्टी के लिए जा रहे थे। इससे हमें पता चलता है कि लूकस को उसके पेरेंट्स ने कार की चाबी दे दी थी। कुछ देर बाद लूकस सारा से पूछता है कि तुम्हारे घर में वो लड़की कौन थी जिसने मुझे घर के अंदर बुलाया था। इस पर सारा बताती है कि वो उसकी मॉम डोरेन है। इसके बाद लूकस और डिग कार को बिल्डिंग के पार्किंग लॉट में रोकते हैं और जब वो लोग जा रहे थे तभी कार में चार्ली के हाथ वही वीडियो कैमरा लग जाता है जिसमें डिग और सारा की रिकॉर्डिंग थी। तभी डिग तुरंत वापस आकर उनसे वो कैमरा ले लेता है। आगे हमें पता चलता है कि लूकस उस कैमरा की रिकॉर्डिंग को एक अडल्ट वीडियो प्रोड्यूसर को बेचने के लिए आया था, मगर रिकॉर्डिंग में कुछ खास नहीं था, इसलिए लूकस को उसके लिए काफ़ी कम पैसे मिलते हैं। इन सभी बातों के बाद वो लोग एक क्लब में जा रहे थे, मगर क्लब का गार्ड उन्हें रोक देता है, ये कहकर कि वो चारों अभी अंडर एज है। ये सुनकर चारों निराश होकर वहां से निकल जाते हैं, जिसके बाद वो लोग एक दूसरे क्लब में आकर एंजॉय करने लगते हैं। वही थोड़ी देर बाद सभी डिग के घर पर आते हैं, जहां कुछ देर बातें करने के बाद डिग और चार्ली गार्डन में ही इंटीमेट हो जाते हैं और उन्हें देखकर सारा लूकस को सेड्यूस करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे भी लूकस के साथ अपनी प्यास बुझानी थी। मगर लूकस उसे मना कर देता है और कहता है कि इंटीमेट होना ज़रूरी है, क्या हम सिर्फ बातें नहीं कर सकते। इसके बाद वो लोग पूरी रात बातें करते हैं और सारा को भी ये अच्छा लगा, क्योंकि पहली बार किसी लड़के ने उसके साथ इंटीमेट होने से मना किया था। वही अगले दिन हम चार्ली को देखते हैं, वो वॉमिट कर रही थी, जिससे हम समझ पाते हैं कि वो प्रेग्नेंट है। तो दूसरी तरफ रॉबर्ट नाम का लड़का, और वो अपनी मॉम को भी उठाता है उसे शांत करने के लिए, मगर उसकी मॉम नशे के चलते सो रही थी, जिससे हम समझ पाते हैं कि रॉबर्ट ने ये सब अपनी मॉम का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए किया था, क्योंकि वो हर वक्त नशे में रहती है। दरअसल रॉबर्ट चार्ली की सिस्टर इवोना का बेटा था, जिसके बाद चार्ली इवोना के बच्चे को शांत करवाती है
और जब चार्ली ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी तभी रॉबर्ट कहता है कि उसे जैम नहीं बल्कि न्यूटेला चाहिए। इस पर उसकी मॉम डांट लगाते हुए कहती है कि घर में न्यूटेला नहीं है। इस तरफ जब डोरेन घर वापस आती है तो उसे सारा के रूम से कुछ आवाज़ आती है। वो चेक करने के लिए जाती है तो वो देखती है कि सारा लूकस के साथ इंटीमेट हो रही है और सारा को भी पता चल जाता है कि उसकी मॉम उसे देख रही है। तभी वहाँ पर माइक आ जाता है। माइक को देखकर सारा उन दोनों को वहाँ से जाने का कहती है। वहीं जब सारा रूम से बाहर आती है तो डोरेन उससे पूछती है कैसे रहा, यानी कि लूकस के साथ मज़ा आया कि नहीं। इस पर सारा कहती है मज़ा तो बहुत आया, साथ ही में मुझे उसका छूना काफ़ी पसंद है। वो यूनिक है और बाकी लड़कों की तरह नहीं है। तभी लूकस बाहर आता है कॉफ़ी पीने के लिए, जिसे देखकर डोरेन सारा से कहती है लूकस काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है और क्या तुम उसे मेरे साथ शेयर करोगी। इस पर सारा साफ साफ मना कर वहाँ से चली जाती है, जिससे डोरेन को थोड़ा गुस्सा आता है। गाइज ये सब देखकर हम समझ पाते हैं कि सारा और डोरेन एक दूसरे के साथ काफ़ी ओपन होकर सब बातें शेयर करते हैं। अगले सीन में हम चार्ली और सारा को एक साथ देखते हैं, जहां पर चार्ली सारा को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। जिसके बाद दोनों मॉल की एक शॉप में काफ़ी ज़्यादा मस्ती करते हैं और फिर कुछ अंडरवेयर्स भी ट्राई करते हैं, जिसमें वो न्यू अंडरवेयर्स पहनकर पुरानी अंडरवेयर को शॉप के डस्टबिन में फेंक देते हैं। दूसरी तरफ चार्ली के घर इवोना का हस्बैंड उससे मिलने के लिए आता है, मगर इवोना उसे घर के अंदर नहीं आने देती। जिस पर उसका हस्बैंड कहता है कि मुझे एक वेयरहाउस में जॉब मिल गई है और अब मैं तुम लोगों का अच्छे से ख्याल रख सकता हूं, तो प्लीज़ मुझे अंदर आने दो। मगर इवोना उसकी एक नहीं सुनती और उससे बाहर से ही वापस भेज देती है। वही रॉबर्ट ये सब सुन रहा था और उसे अपने डैड से मिलना था, क्योंकि इवोना उनका ठीक से ख्याल नहीं रखती थी। जिसके बाद रात हो जाने पर रॉबर्ट घर से बाहर आता है, जहां पर उसे अपने डैड का रखा हुआ सामान मिलता है, जिसमें न्यूटेला भी शामिल था, जिसे रॉबर्ट लेकर कहीं निकल जाता है। आगे हम चार्ली और सारा को देखते हैं। चार्ली एक बार फिर सारा को अपनी प्रेगनेंसी वाली बात बताती है और ये भी कि उसे नहीं पता कि इस बच्चे का डैड कौन है, क्योंकि वो कई मर्दों के साथ सो चुकी है और अब वो डैड ढूंढना चाहती है जो कि उसे और बच्चे को ठीक से संभाल सके। सारा चार्ली से सभी मर्दों के बारे में पूछती है, यानी कि उनका नाम वगैरह, मगर चार्ली उसे ठीक से नहीं बताती कि वो लोग कौन थे। जिसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा चार्ली उसे ही जाकर बताएगी कि ये उसका बच्चा है। मगर बाद में चार्ली अपना मन बदलकर एक अच्छे इंसान को आने वाले बच्चे का डैड बनाना चाहती थी। आगे चार्ली उन सभी से मिलती है जिसके साथ वो इंटीमेट हुई थी, जिसमें एक टिन नाम का बच्चा भी था। लेकिन चार्ली उस बच्चे के बारे में नहीं बताती, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा छोटा था और उसके पास पैसे भी नहीं थे। कुछ देर बाद हम चार्ली और सारा को एक वेयरहाउस में से चीज़ें चुराते हुए देखते हैं। तो इस तरफ घर पर जब डोरेन और माइक एक साथ थे, तब डोरेन उठकर बाहर आ जाती है और लैपटॉप पर किसी और के साथ चैट करने लगती है। तभी माइक भी बाहर आ जाता है और पूछता है क्या तुम मेरे साथ चीटिंग कर रही हो। इस पर डोरेन पहले तो उसे इग्नोर करती है, मगर उसके बार बार पूछने पर डोरेन बताती है कि वो दूसरे आदमी को ढूंढ रही है, क्योंकि अब उसे माइक के साथ मज़ा नहीं आता। वो पहले बेड पर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता था, मगर अब वो पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं है, जिसके कारण दोनों के बीच बहस तो हो ही जाती है और डोरेन गुस्से में आकर माइक को उसके घर से चले जाने के लिए कहती है। माइक भी काफ़ी गुस्से में था, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है और ये सब सारा देख रही थी। जिसके बाद वो डोरेन के पास आकर उसे शांत कराती है और कहती है तुम्हें अपने मूड को ठीक करने के लिए मेरे साथ पार्टी में चलना चाहिए। इधर चार्ली कादिर नाम के आदमी से मिलने के लिए आती है, मगर उसे देखकर हम समझ पाते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा नशा करता है, इसलिए चार्ली उसे बच्चे के बारे में नहीं बताती। जिसके बाद वो दोनों कादिर के कार में ही इंटीमेट होते हैं। आगे चार्ली सारा को कॉल कर कहती है कि वो आज कादिर से मिली, लेकिन वो भी बच्चे संभालने के लायक तो नहीं है। वो ये भी कहती है कि वो आज रात होने वाली पार्टी में नहीं आ पाएगी, क्योंकि उसे और भी लोगों से मिलना है।
इसके बाद हम पार्टी का सीन देखते हैं जहां पर सभी लोग काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। वहीं पर सारा लूकस को पैशनेटली किस कर रही थी। सारा के कहने पर डोरेन भी पार्टी में आ जाती है और अपना गम भूलकर काफी ज्यादा एंजॉय करती है। आगे हम चार्ली को एक क्लब में आते हुए देखते हैं। वो यहाँ पर अगले आदमी से मिलने के लिए आई थी। तभी हम देखते हैं कि वो अगला आदमी कोई और नहीं बल्कि माइक था। यह देखकर हम समझ पाते हैं कि चार्ली ने सारा को सभी लोगों के नाम क्यों नहीं बताए, क्योंकि माइक तो सारा की मॉम का ही बॉयफ्रेंड था। आगे माइक चार्ली से कहता है कि मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन चार्ली ऐसा नहीं चाहती थी, इसीलिए वो उठकर वहाँ से निकल जाती है। वही बाहर आने पर माइक चार्ली को समझाने की कोशिश करता है कि वो उसका पूरा ध्यान रखेगा। तभी वहाँ से एक शूटिंग स्टार गुजरता है, जिसे देखकर माइक चार्ली को कहता है उसने शूटिंग स्टार से हमारे 2 बच्चे हो ऐसी विश मांगी। इस पर चार्ली कहती है कि तुम्हारी विश कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि विश मांगने के बाद उसे किसी को बताया नहीं करते। वही पार्टी में जब सारा और लूकस इंटीमेट हो रहे थे, उनके रूम में डोरेन आ जाती है और उन्हें ज्वाइन करने की कोशिश करती है। ये बात पहले तो सारा को काफ़ी अजीब लगती है, लेकिन वो डोरेन को नहीं रोक पाती और फिर तीनों एक साथ इंटीमेट हो जाती हैं। अगले दिन हम लूकस को एक बस स्टॉप पर बैठे हुए देखते हैं। उसके पास वही कैमरा था जिससे हमें पता चलता है कि रात में उसने सारा और डोरेन के साथ जो कुछ भी किया उसे कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया था, ताकि वो उसे अच्छी कीमत पर बेच सके। लेकिन रिकॉर्डिंग देखने के बाद उसका मन बदल जाता है और फाइनली वो उस रिकॉर्डिंग को डिलीट कर देता है। इसके बाद हम सारा को देखते हैं। वो हमें बताती है कि वो ये सब करना नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसे इससे खुशी मिलती है और वो ये सब तब तक करेगी जब तक उसे कोई अच्छा आदमी नहीं मिल जाता। और फिर इसी के साथ हमारी मूवी खत्म होती है। गाइस, मूवी में चार्ली के बारे में नहीं दिखाया गया उसे अपने बच्चे के लिए परफेक्ट डैड मिला या नहीं। ये चीज़ हमें मूवी के नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिल सकती है। वीडियो में बस इतना ही। मूवी नेम आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और अलग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।